हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट? तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हम डिटर्मिनेंट में भी पढ़े हुए हैं। ये बात हम लेक्चर नंबर 16 में भी बताए थे, जिसे हम क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हैं। तो फिर यहाँ पढ़ने का क्या ज़रूरत पड़ गया सर? सेम थ्योरी दो जगह। हाँ, यहाँ पर पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ गया कि कभी कभी मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट रहता है स्टूडेंट, वो इक्वेशन के फॉर्म में रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पर पढ़ने का ज़रूरत पड़ गया। वो आपको क्वेश्चन देख करके पता चलेगा। तो आप लोग हेडिंग लगाओ स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का थ्योरी ये है। तो जैसे अब यहां पर से पहला लीनियर इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट, टू वेरिएबल टू इक्वेशन। टू वेरिएबल टू इक्वेशन, ये है टू वेरिएबल टू इक्वेशन। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। याद करो, डिटर्मिनेंट में भी ऐसा ही किए थे। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम यहां पर से इसको मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई निकालने के लिए हम सीख रहे हैं स्टूडेंट। उसके लिए एक फाइनल रिजल्ट हम आपको देना चाह रहे हैं, बस आप सही से देखो। तो यदि हम दोनों तरफ मैट्रिक्स ले लें स्टूडेंट कि a1x प्लस b1y और ये a2x प्लस b2y और ये RHS में लिख दें c1 c2, तो क्या आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये देखो, ये रो जो है c1 के साथ इक्वेट हो जाएगा, ये रो c2 के साथ इक्वेट हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे स्टूडेंट? तो आप गौर से देखिए, तो ये इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, a1 b1 a2 b2 और ये x y। आप गौर से देखिए तो c1 c2, इसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मिलेगा कि नहीं? रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट। तो a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर से कहते हैं स्टूडेंट कि ये मैट्रिक्स कैपिटल A, इसको हम मान लेते हैं, जो कॉफिशिएंट से बना है उसको मैट्रिक्स A मान लेते हैं, ये वेरिएबल को मैट्रिक्स X मान लेते हैं और इसको मैट्रिक्स B मान लेते हैं। और इस तरीके से ये जो मेरा इक्वेशन था, अब ये इस फॉर्मेट में आ चुका है स्टूडेंट। आप जरा ध्यान दो, इस फॉर्मेट में आ चुका है। A कैपिटल X इक्वल टू B। आपको कौन सा मैट्रिक्स निकालना है? कैपिटल X मैट्रिक्स, तभी ना एक्स वाई निकलेगा। तो कैपिटल X मैट्रिक्स निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। A इनवर्स AX इक्वल टू A इनवर्स B, और ये हो गया स्टूडेंट आपका A इनवर्स A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू X इक्वल टू A इनवर्स B, and this imply that कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B। यही आपका सॉल्यूशन है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम देखें तो वेयर A एंड B है क्या, उसको लिख दें रिजल्ट के साथ। वेयर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये मैट्रिक्स A क्या है? तो x y के कॉफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A कहेंगे। तो मैट्रिक्स A हो जाएगा a1 b1 a2 b2, एंड मैट्रिक्स B क्या है स्टूडेंट? तो ये कांस्टेंट c1 c2, एंड मैट्रिक्स X जो है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, एक्स वाई। अब आपको समझ में आ गया। तो यदि मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ रख देंगे एंड मैट्रिक्स B रख देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, और इधर मैट्रिक्स X के साथ इक्वेट कर देंगे,
तो मेरा स्मॉल एक्स एंड वाई वेरिएबल मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने नोटबुक में ये थ्योरी नोट करें। जब भी लेक्चर देखने के लिए आप बैठो स्टूडेंट, तो अपने साथ एक पेन और कॉपी ले करके बैठो और प्रॉपरली लेक्चर 1 2 3 करके आप अपडेट करते जाओ अपने कॉपी में, और इस तरह से आपका एक नोटबुक, लेक्चर बुक, लेक्चर कॉपी तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप रिवीजन करोगे, इस कॉपी से रिवीजन करके आप क्वेश्चन जेई एडवांस, जेई मेन और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लगाओगे तो बिल्कुल आपसे बनेगा, नो डाउट। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको रफ करते हैं। देखिए, अब हम इस को रफ कर दिए। मेरा रिजल्ट तो यही रहा स्टूडेंट, है ना। रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। आपका रिजल्ट ये है एक्चुअली, है ना, ये। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैपिटल X इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी मैट्रिक्स, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, A इनवर्स के बदले। अब देखिए, हम इस पे एक क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं, या थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरा आप ऐसा कर लो कि थ्री इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल रहे, तब कैसे करेंगे सर? तब बस ऐसे ही कर लेंगे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर से x y z निकालना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B मैट्रिक्स। आपको पता है कि मैट्रिक्स A क्या है, तो x y z के कोफिशिएंट से जो बनता है वो मैट्रिक्स A है, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर है स्टूडेंट? एंड मैट्रिक्स B क्या है? तो मैट्रिक्स B है स्टूडेंट यहाँ पे ये D1 D2 D3 एंड मैट्रिक्स X जो कि आपको निकालना है X Y Z, है ना। ये रहा स्टूडेंट। अच्छा, हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं चाहें तो। यदि हम इसी को ऐसे लिख दें कि A1 B1 ये दोनों तरफ मैट्रिक्स लगा दो स्टूडेंट, तो ये A1X प्लस B1Y प्लस C1Z और ये A2X प्लस B2 A2 है, A2X B2Y प्लस C2Z और ये A3X प्लस B3Y प्लस C3Z का मैट्रिक्स इक्वल टू XYZ, है ना। अब हम दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे तो क्या ये नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद इसको हम ऐसे कर दें स्टूडेंट, जस्ट हम रफली इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, जैसे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन को हम आपको प्रूफ कर करके बताए थे स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर से कहेगा कि ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, और ये है आपका XYZ स्टूडेंट, और XYZ, और इधर जो है D1 D2 D3 था, सॉरी D1 D2 D3 और ये D1 D2 D3। अब देखिए, तो आप ये हो गया कैपिटल ए हो गया कैपिटल ए हो गया आपका कैपिटल X और ये हो गया B, यानी A कैपिटल X इक्वल टू B। अब आप क्या करोगे भाई? A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, A कैपिटल X A इनवर्स B, यानी ये कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B मैट्रिक्स हो गया, है ना। आ गया ये सॉल्यूशन, देखिए प्रूफ हो गया, जहां कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स A यानी कि कोफिशिएंट ऑफ XYZ। तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपका यही होगा स्टूडेंट, आप याद रख लो, है ना। तो अब यहाँ पर से वेयर ABC क्या है वो हम आपको लिख करके यहाँ दे दिए हैं, इसलिए आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट?
अब हम यहाँ पर से इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जैसा कि हम आपको क्रेमर्स रूल में भी पढ़े हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसी तरीके से मॉडिफाई ये करना है स्टूडेंट कि कैपिटल एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी, और ये डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी, और ये कैपिटल एक्स आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए ना, कैपिटल एक्स निकालना है। अब जो सॉल्यूशन डिपेंड करने लगा स्टूडेंट, ये इस पे डिपेंड करने लगा, तो साथ ही साथ हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो इधर हम रफ करते हैं स्टूडेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, है ना। तो इधर हम रफ कर दिए इस तरीके से, और अब आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट पहला पॉइंट या नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या नेचर किस पे डिपेंड करने लगा, ये डिटर्मिनांट ऑफ ए। पहला केस है स्टूडेंट कि इफ डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब दूसरा है स्टूडेंट डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू भी 0 हो जाए, देन तो दोनों तरफ 0 0 0 एक्स कुछ भी रहे सेटिस्फाई करेगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देन द सिस्टम ऑफ linear equation has infinite solution स्टूडेंट। अब देखिए तीसरा केसेज ये है, तीसरा केसेज यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। तीसरा केसेज यहाँ पर ये है कि डिटर्मिनांट ऑफ ए तो 0 है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी 0 नहीं है। तो अब देखिए इधर 0 और इधर नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूशन भला कैसे होगा, तो इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन आएगा। एंड साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिना मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर तरीके से। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है सोचना स्टूडेंट कि बहुत कठिन चीज़ें हैं, ये बहुत कठिन थ्योरी बहुत ही आसान है, बस आप अच्छे से समझो, क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन जाएगा। अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, है ना भाई। बस इसी तरीके से आप 1 बाय 1 लेक्चर को देखते रहिए, समझते रहिए और नोटबुक में सारे थ्योरी को अपडेट करते रहिए, ताकि आपका एक अच्छा सा नोटबुक बन जाए। जब भी आप थ्योरी का रिवीजन करें तो नोटबुक से करें और उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक नॉर्मल सा पहले क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत सीधा और सिंपल, जिसे आप 10th क्लास, 7th क्लास या 9th क्लास में भी बनाए होंगे। फाइंड एक्स एंड वाई बाय मैट्रिक्स मेथड यहाँ पर है 2x + 3y = 4x - y = 2। मैट्रिक्स मेथड से आपको x एंड y निकालना। तो कैपिटल X = A इनवर्स B। आपको पता है स्टूडेंट कि A = है क्या, तो 2 3 1 -1। तो इसका A इनवर्स निकालेंगे, सॉल्यूशन तो मेरा यही है। एंड मैट्रिक्स B = यहाँ पर से 2 4
2 एंड मैट्रिक्स कैपिटल X इक्वल टू X एंड Y। चलो ये आपको पता चल गया। ए मैट्रिक्स दिस, बी मैट्रिक्स दिस एंड मैट्रिक्स X दे। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है और मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स के साथ इक्वेट कर देना है। तो अब ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बी तैयार करते हैं। उसी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट मैट्रिक्स ए देता है। तो हमें ए इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देंगे। तो फॉर ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लें तो ये है 2 3 1 -1 और ये हो गया आपका -2 -3 आने -5 तो नॉट इक्वल टू 0 आने सॉल्यूशन संभव है, सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर से इसका मैट्रिक्स बी लिख, अच्छा मैट्रिक्स बी तो यूजेज है स्टूडेंट, मैट्रिक्स सी लिख दें तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 2 का कोफैक्टर -1, आपको साइन भी पता है, प्लस माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट है ना। तो 2 का कोफैक्टर -1, 3 का कोफैक्टर 1, ये कैंसिल 1 लेकिन यहाँ -1 होगा। 1 का कोफैक्टर ये कैंसिल 3 लेकिन यहाँ -3 होगा। -1 का कोफैक्टर ये कैंसिल और ये 2, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहा जाए तो सी ट्रांसपोज और ये -1 -3 2, क्लियर है। अब हमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है स्टूडेंट -1 -3 -1 अपॉन ये 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन -5, क्लियर है स्टूडेंट। ये आप यहाँ पर भी -5 दे सकते हो। तो प्रत्येक एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें तो 1/5 3/5 1/5 और -2/5, ये ए इन्वर्स निकल चुका है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, तो मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ कैपिटल X इक्वल टू ए इन्वर्स मैट्रिक्स बी और ये हो गया 1/5 1/5। अच्छा यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, ऊपर तो जगह है ही। तो ए इन्वर्स इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू ए इन्वर्स मैट्रिक्स बी। ए इन्वर्स यहाँ लिखे हुए हैं 1/5 3/5 1/5 और -2/5 इंटू मैट्रिक्स बी और ये 4 2, क्लियर है। ये इधर आ गया x एंड y और अब यहाँ पर से हम देख रहे हैं तो ये R1 C1 R2 C2, तो R1 C1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4/5 प्लस 6/5। R2 C1 तो 4/5 -4/5 है ना, -4/5 और इधर आपका है x एंड y। अब हम इक्वेट दोनों तरफ कर दें तो x इक्वल टू क्या, 4/5, ये मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट 10/5 2 और ये 0, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। देखिए यही सॉल्यूशन हो गया मैट्रिक्स मेथड से, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा होगा स्टूडेंट। आप चेक कर लो, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, 4 + 0 4, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 - 0 2, है ना, सेटिस्फाई कर रहा। तो हम इसी तरीके से मैट्रिक्स मेथड से x एंड y निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं स्टूडेंट, 3 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन का। तो अब हम इसे रफ कर दूं, आप समझ गए, नोट कर लिए तो ठीक है, इसको रफ करते हैं। तो हम आपको ये एक सजेस्ट करना चाहेंगे एक बात स्टूडेंट, कि जनरली
चलिए आप क्रैमर्स रूल से ही इस सब क्वेश्चन को बनाइए तो और आसान होगा, ज़्यादा इजीली वे में आप सोच लेंगे, समझ लेंगे और बना लेंगे, है ना। तो इस टाइप का सवाल मिले तो क्रैमर्स रूल से ही बनाइए। चलिए फिर हम यहाँ पर से एक सवाल और आपको करके बताते हैं स्टूडेंट। फाइंड एक्स वाई जेड बाय मैट्रिक्स मेथड। ये हो गया आपका क्या, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू, या 2z, हाँ 2z इक्वल टू 4, 1 देते थे ना, 1। क्लियर है। अब यहाँ पर से हमें x y z निकालना है स्टूडेंट। चलो मैट्रिक्स मेथड से निकालना है तो इसको हम सॉल्यूशन जानते हैं स्टूडेंट। कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B, A इक्वल टू क्या होता है तो मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x y z, 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और ये 1 माइनस 3 2। क्लियर है। ये हो गया मैट्रिक्स A। और मैट्रिक्स B भी आपको पता है कि ये होता है 2 3 1 एंड मैट्रिक्स X तो आपको पता ही है x y z, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सभी पॉइंट को लिख दिए। अब हमारा टारगेट ये है स्टूडेंट कि A इनवर्स निकाल लें और मैट्रिक्स B से मल्टी। अच्छा, A इनवर्स निकालने वक्त हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पर से ये 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और ये 1 माइनस 3 और ये 2। यदि हम यहाँ पर से कर दें R1 प्लस R2 तो 2 0 आ जाएगा। चलो एक कर ही देते हैं। ये यहाँ पर से 3 यहाँ 0 यहाँ 0, ये 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 2। क्लियर है स्टूडेंट। अब 3 के अलोंग हम इसको इवेलुएट कर दें तो ये कैंसिल, यहाँ पर स्टूडेंट -2 और +3 और ये 1 बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। ये थ्योरी आपको क्रैमर्स रूल से ही पता है। तो चलिए अब यहाँ पर से हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, A इनवर्स। फॉर A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 1 आ गया, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो हम मैट्रिक्स C तैयार करते हैं। वो क्या होगा तो कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A के कोफैक्टर से आप मैट्रिक्स C तैयार कीजिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो एडजॉइंट ऑफ A निकल जाएगा जो A इनवर्स के इक्वल आ रहा। तो चलिए 1 का कोफैक्टर स्टूडेंट ये कैंसिल -2 +3 यानी 1। इस -1 का कोफैक्टर ये कैंसिल 4 -1 3 लेकिन -3। क्यों, आपको साइन तो पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अच्छा प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। इस -1 का कोफैक्टर ये कैंसिल ये हो गया -6 और +1 यानी -5। और 2 का कोफैक्टर ये कैंसिल 2 -3, 2 -3 क्या -1, 2 -3 -1 और +1 ये एक माइनस। चलो अब -1 का कोफैक्टर था 2, अब +1 आने 3। 1 का कोफैक्टर ये कैंसिल -3 -1 -4 लेकिन +4 ये एक माइनस। चलो 1 का कोफैक्टर ये कैंसिल ये 1 -1 0। -3 का कोफैक्टर ये कैंसिल 1 +2 आने 3 -3। और ये 2 का कोफैक्टर ये कैंसिल -1 -2 -3। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ A निकल जाएगा, C ट्रांसपोज कर देंगे और C ट्रांसपोज 1 -3 -5 1 3 4 0 -3 -3। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A। यानी कि एडजॉइंट ऑफ A क्या है, A इनवर्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स आ गया आपका क्या 1 1 0 -3
3 और ये -5 4 -3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करके एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे। वो काम यहाँ भी हो जाएगा। आप देखो कैपिटल ये एक्स वाई जेड और यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट ए इनवर्स 110 3 -3 3 -3 -5 4 -3। क्लियर है। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट। मैट्रिक्स बी आपका क्या है, 2 3 1 2 3 1 2 3 1। तो आप लिखो 2 3 1 और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स वाई जेड और ये 2 3 1 रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है स्टूडेंट। तो 1 × 2 क्या हो जाएगा बेटा 2, 1 × 3 +3 और ये 0। चलो कोई बात नहीं 0। तो x = निकल गया 5। अब यहां पर से R2 C1 तो -6 + 9 और ये -9। क्लियर है स्टूडेंट। ये हो गया R3 C1 -10 +12 -3। तो x = 5 हो गया स्टूडेंट एंड y = -6 हो गया एंड z = आप देख पा रहे हो स्टूडेंट -13 + 12 -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने x y z मैट्रिक्स मेथड से निकाल करके आपको बताया है ना। तो चलिए अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड का नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर हैं, उस पे भी एक क्वेश्चन कर देते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का स्टूडेंट है ना। अब हम इसको रफ कर दें। हाँ सर रफ कर दो, हमें समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट, बहुत अच्छा कि आपको समझ में आ गया। बस आप इसी तरीके से समझते रहें, वीडियो देखते रहें, निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैट्रिसेस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, कह रहा है कि लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, क्वेश्चन है एक स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, और इसी टाइप का जेई क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, जिस टाइप का हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 2 0 5 0 2 1। क्लियर है। एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू है स्टूडेंट 0 -3 1। ये हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलो 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा आप देखो, आप भी नोट करते जाओ। ऑप्शन नंबर ए, चलो ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है स्टूडेंट कैपिटल ए इंटू एक्स इक्वल टू बी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट कैपिटल x इंटू ए इक्वल टू बी हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन सी है स्टूडेंट कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये डी ऑप्शन है कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में हम आपको बताए हैं क्रेमर्स रूल में, उसी को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। आधी सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, आधी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको पता हो गया कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें x क्या है, वेरिएबल का मैट्रिसेस है ना।
थर्ड ऑर्डर का ए और बी मैट्रिक्स है तो वेरिएबल एक्स में भी कितना एलिमेंट रहा होगा, 3 एलिमेंट रहा होगा, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। अच्छा, अब आप हमें ये बताओगे स्टूडेंट कि ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी के पास सॉल्यूशन कब संभव है? जब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए तो 2 टाइप का सॉल्यूशन होगा, एक नो सॉल्यूशन होगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए और साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी भी जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लीकेशन नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि अब हम इसको ऐसे सजा सकते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और ये कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स आने एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये थ्योरी इसको हमें डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से हमें चेक कर लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ये चेक कर लेना है। देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट, है ना। तो अब यहाँ पर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप चेक कीजिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 1 2 3 2 0 5 0 2 1, ये है। अब हम इसको फर्स्ट रो के एलोंग इवेलुएट कर दें तो ये कैंसिल, ये 0 -10 -2, ये कैंसिल 2 -0 आने 2 +3, ये कैंसिल आने 4 -0, तो ये हो गया -10 स्टूडेंट। और ये आपका है क्या -4 और ये +12 और -2 आ गया जो नॉट इक्वल टू 0। तो निश्चित रूप से इसके पास क्या रहेगा स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया -2 जो नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। आनी यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन या इज कंसिस्टेंट। कौन सा ऑप्शन टिक करें? ऊपर का ऑप्शन टिक करें या इज कंसिस्टेंट टिक करें? तो हमें लगता है कि आपको टिक करना चाहिए कि ax प्लस बी इज कंसिस्टेंट, जिसके पास सॉल्यूशन है ना। इस सिस्टम ऑफ ax प्लस बी के पास सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये भी तो टिक कर सकते हैं सर, लेकिन नहीं, ये टिक कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन रहे तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं ना। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, हम आपको बताए ना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम मैट्रिक्स मेथड कैसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। तो यदि हम नहीं पढ़े होते तो इस टाइप का सवाल नहीं बनता, और हम आपको बता दें कि एग्जाम में अक्सर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है स्टूडेंट, है ना। तो आई होप आपको ये थ्योरी और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं और मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 में स्टूडेंट। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जय हिंद स्टूडेंट।